हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है सुमित भैया। भैया को फिस्टुला डायग्नोस हुआ था और डायग्नोसिस के लिए इनको जो फिस्टुलोग्राम जब एमआरआई कराई गई थी तो इनके फिस्टुला की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है लगभग 2.3 सेंटीमीटर की लंबाई है और जो चौड़ाई है फिस्टुला ट्रैक की 2.7 सेंटीमीटर है और 5 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और ग्रेड 2 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। इस फिस्टुला को ठीक होने में लगभग 2 मंथ में पूर्ण रूप से भैया ठीक हुए हैं। तो फिस्टुला की डायग्नोसिस के लिए जो सबसे बेस्ट मतलब अगर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मानी जाती है तो वो फिस्टुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट होती है। फिस्टुलोग्राम एक्सरे भी होता है और भी जांचें होती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सबसे बेस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये फिस्टुला ट्रैक की जो उसका लेंथ होता है, उसकी डेप्थ होती है, उसका विड्थ होती है और बॉडी के कितने स्फिंक्टर्स को इसने इन्वॉल्व कर रखा है, कितने पार्ट को इन्वॉल्व कर रखा है, तो ये इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट जो भी आया, भैया को छासूत्र लाइगेट किया गया था, लगभग 2 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गए और छारसूत्र के प्रति इनके मन में बहुत डर की भावना थी कि छारसूत्र बहुत पेनफुल होता है, तो ये काफ़ी दिन तक वेट करते रहे, इसका इलाज नहीं कराया। बहुत डरे हुए थे कि छारसूत्र बहुत पेन करेगा तो मैं अपनी जॉब कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि बाई प्रोफेशनल भैया टीचर हैं और इनके घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर इनको बाइक चला के जाना पड़ता है। क्यों भैया? जी सर। और तो इनके किसी दोस्त ने इनको छासूत के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने भी छासूत कराया था, वो भी हम ही लोगों ने किया था। तो जब इनको कन्विंस किया गया तो ये छासूत कराए हैं और इस विदिन 2 मंथ, इन 2 मंथ में भैया को मतलब एक दिन भी ऐसा दिन नहीं आया जिनमें इनको पेन किलर का कोई इंजेक्शन लेना पड़ा हुआ, यानी इनको इतना दर्द नहीं हुआ। और भैया जब छासूत लाइगेट कराए थे तो 1 हफ्ते की इन्होंने मेडिकल लीव ली थी, जबकि इनको ना भी लेते तब भी काम चल जाता, लेकिन इन्होंने लिया था और उसके बाद से ये पर डे अपना स्कूल जाते हैं। छासूत्र 130 किलोमीटर यहाँ से इनका घर पड़ता है, छासूत्र चेंज कराते थे और आराम से अपने घर जाते थे। तो कहने का प्रयास है, छासूत्र इतना पेनफुल नहीं होता है जितना हमारे मन में कई बार डर बैठ जाता है। हो सकता है कि किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो, दर्द हुआ हो, तो ये कई बार टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, या हो सकता है किसी को छासूत्र के प्रति थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो भैया से थोड़ा सा जानेंगे कि छासूत्र के प्रति जैसे इनका पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस क्या रहा है। जी सर। पहले जब ये हुआ कि सभी लोगों ने देखा कि फिस्टुला ठीक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले हमने दवा किया और दवा से भी नहीं ठीक हो रहा था, काफ़ी फंसा आ रहा था उस रास्ते पे। हम काफ़ी परेशान रहे कि स्कूल भी हमको जाना रहे कि और 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर हो जाते थे और इतनी गंदगी हो जाती थी कि हमें कुछ समझ में ना आए कि हम क्या करें, और दवा से भी नहीं ठीक हो रहा था। फिर सर के संपर्क में आए तो क्योंकि हमें पहले से मालूम था, हमारे साथी मित्र का ऑपरेट हुए थे, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए, वो भी काफ़ी परेशान थे। तो जब सर के पास में आए तो हमें एक डर बना हुआ था कि कोई ऑपरेशन है, लेकिन सर ने कि हमें काफ़ी मोटिवेट किया, कहा गया कि कोई पेन नहीं होता है। और ठीक उसी तरह से हुआ कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में बिल्कुल हमें मालूम ही नहीं दिया कि बस ऐसे लगा कि हाँ कोई चींटी हमें ऐसे काटा हुआ है कि बस इतने में ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद में हमने बीच बीच में सर 7वें दिन पे हमें बुलाते रहे कि छारसूत्र बदलवाना है, छारसूत्र भी बदलवाए, छारसूत्र में भी बिल्कुल हमें चेंज होने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, जैसे जो पहले भय था कि छासूत्र बहुत पेनफुल होता है, तो अब वो भय खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें अब हम किसी दूसरे को भी बताने में हमको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को लग रहा था बिल्कुल ही कुछ नहीं पता लगा। बिल्कुल। तो अब छासूत्र थेरेपी इतनी पेनफुल नहीं होती है, क्योंकि समय के साथ बदलाव आ चुका है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं अवेलेबल जिसको पेनफुल से थोड़ा सा पेन कम बनाया जा सकता है। जैसे 2% जेली आती है लिग्नोकेन की, 10% स्प्रे आता है लिग्नोकेन का, या कई बार लोकल अप्लाई करके भी इन्फिल्ट्रेट करके भी हम उस एरिया को थोड़ा सा सेंसलेस बनाकर छासूत्र को लाइगेट किया जा सकता है, या ऐसा किया जा सकता है कि जिसको छासूत्र लाइगेट करना है उनको इतना पेन ना हो कि वो इसके प्रति डरे। क्यों भैया? जी सर, जी। थैंक यू।